बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हफ्ता वार मुलाकात थी इमरान खान साहब से, जो मंगल को फैमिली और लॉयर्स की मुलाकात होती है। आज फैसल फरीद साहब को खान साहब ने खुसूसी तौर पर बुलाया था। आज इनकी मुलाकात हुई है। इनको इनके ज़िम्मे जो केसेस पहले से लगे हुए थे उसके ऊपर इन्होंने अपडेट भी दी, और मुस्तकबिल के लिए भी खान साहब ने कहा है कि आप पूरी दिलजमई के साथ पार्टी को और मुझे रिप्रेजेंट करें। तो फैसल फरीद साहब और इसके अलावा हमारे कुछ ILF के दोस्त थे, लाहौर से भी तशरीफ़ लाए हुए थे अहदेदारान, और जिनके साथ सैर असल गुफ्तगू की खान साहब ने बुनियादी तौर पर आज का जो पैगाम दिया है वो आज़ादी के हवाले से है। 14 अगस्त को आज की रात को उन्होंने एक कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान को कि आप पुरअमन तरीके से पाकिस्तान का झंडा लेकर अपने हकूक़ के लिए आप निकलें, और पूरे मुल्क के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको खान साहब ने कहा है कि आप तैयार रहें, क्योंकि इस वक्त जो आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और काजी फाइज ईसा जो अपनी एक्सटेंशन के लिए ये हमारी सीटें छीन रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आइन के साथ खिलवाड़ और आइन शिकनी के ऊपर हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने पूरी पार्टी को कहा है कि आप तैयार रहें, मैं कॉल दूँगा। इसके अलावा खान साहब ने मुतअद्दिद और चीज़ों पर गुफ्तगू की, पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर। जो मेन उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त लावा पक चुका है बांग्लादेश में। जो कुछ हुआ है, बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो हमारी इकॉनमी से बहुत ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन वहाँ लोगों ने जुल्म और जबर को बर्दाश्त नहीं किया, और जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए और उन्होंने जुल्म के निज़ाम को उखाड़ फेंका है। यहाँ पर हमारे इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो बर्दाश्त कर सके। हमारी इकॉनमी पहले से ही घुटनों पे है। तो हम सब को ये चाहिए, जो भी अरबाब इख्तियार हैं उन सब को ये चाहिए कि हम मुल्क का ख्याल करें। हम मुल्क का ख्याल करें कि इस इकॉनमी को और इस निज़ाम को, जो निज़ाम आइन के अंदर मौजूद है, उसकी हिफाजत करें और उसी के अंदर उसको रखा जाए। आइन से बाहर जब चीज़ें जाती हैं तो फिर वो किसी का फ़ायदा नहीं होता, लाकानूनियत बढ़ती है। और पाकिस्तान से जिस तरह से हमारे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हो रहे हैं, उनकी जो होप है वो ख़त्म हो रही है। तो जब होप ख़त्म होती है, इससे बड़ा कोई और लॉस किसी नेशन को नहीं हो सकता। और रिसेंटली आपको पता है कि फिगर्स आई हैं कि हमारे मुल्क से जो लोगों की बैरून मुल्क जाने की तादाद है वो बाकी दीगर तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा है, जिसके ऊपर खान साहब ने बहुत तशवीश का इज़हार किया। इसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट जिसके ऊपर बात करने का कहा है, वो लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी है। उन्होंने कहा है कि लियाकत चट्ठा को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि लियाकत चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि काजी फाइज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम को का जो मैंडेट है 8 फरवरी को वो बदलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे रेफरेंसेस हैं उनका भी उन्होंने कहा कि वो फिक्स किए जाएं। काजी साहब को उन्होंने खुद रिक्यूज़ल की, लेकिन उसके बावजूद कल हमारे 3 मेंबरान की जिस तरह से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फैसला दिया और हमारी सीटें छीनी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके ऊपर वो समझते हैं कि काजी साहब को अब पीछे हट जाना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुझसे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा खान साहब ने ये कहा है फिर से कि आज़ादी जो है वो छीन कर लेना पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। पूरी कौम को तैयार रहना चाहिए। खान साहब कॉल देंगे, क्योंकि आपको हर वक्त जो है कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि यहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ। अडियाला की कॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अडियाला के अलावा खान साहब कॉल देंगे पूरे मुल्क के वर्कर्स को, पूरे मुल्क की तंजीमों को, पूरे पाकिस्तानियों को पुरअमन जो है, और बिलखसूस लॉयर्स को उनकी जानिब से पैगाम है कि ये हाई टाइम है कि आप सब लोग निकलें। ये एक्टिविटी के टाइम है, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, और ये वक्त है जब आपने निकलना है, अपने मुल्क की खातिर निकलना है, अपने आइन की खातिर निकलना है, अपने आइन के तक़द्दुस के लिए निकलना है, जुडिशरी को मजबूत करने के लिए निकलना है, और अपने इदारों को मजबूत करने के लिए निकलना है। बहुत शुक्रिया। कल से जो एक खबर बड़ी हाईलाइट हो रही है जनरल फैज से खान साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक आया है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल,
खान साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फ़ौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए और जुडिशल कमीशन जो है वो 2 चीज़ों को डिटरमिन करें। हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब को की अबडक्शन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर किसने दिया था, जिसने ऑर्डर दिया उसी ने कॉन्स्पिरेसी की है 9 मई की। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि CCTV फुटेज जो हैं जहाँ जहाँ पर वाक़यात हुए हैं, आग लगाने के वाक़यात सामने आए हैं, उन वाक़यात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि CCTV फुटेजेस उन मकामात के सामने लाए जाएं और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दी जाए। और इसका जो डिटर्मिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन के थ्रू हो सकती है कि किसका क्या किरदार है। नहीं, आपने कहा कि उनकी गिरफ्तारी जो है जनरल फैज़ की, खान साहब ने ये कहा है कि ये अच्छा मौका है 9 मई से अगर उनका ताल्लुक जुड़ता है जी तो उसको प्रूव किया जाए। इसकी ज़रा वजाहत करें। खान साहब ने कहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि 9 मई के मुतल्लिक अगर इनका कोई किरदार है तो जुडिशल कमीशन कायम करके तो उसके बाद रोल्स डिटरमिन किया जाए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा 9 मई के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ऊपर जुल्म हुआ था। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मुझे अबडक्ट किया गया था और उसका पता कराया जाए कि मुझे अबडक्ट किसने किया था। और दूसरी चीज़ जो वो बार बार कह रहे हैं वो CCTV फुटेज डिमांड कर रहे हैं कि CCTV फुटेजेस सामने लाए जाएं क्योंकि उन अहम तरीन मकामात पर कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई, उनका तयन करने के लिए CCTV फुटेज ही ज़रूरी है। उसके अलावा उन्होंने मिसाल देते हैं वो कि जैसे कैपिटल हिल के अंदर एक जमात के लोगों ने वहाँ पर एक्टिविटी की थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि बाद में वेंडलिज्म में तब्दील हुई, तो सिर्फ CCTV फुटेज देखकर उनको सजा दी गई। ये नहीं हुआ कि पूरी जमात को जो है वो लिस्टें बनाकर वो इलाके जहाँ पर जो दूर दराज थे उनका कोई लेना देना नहीं था उनके ऊपर टारगेट किया गया और उनके घर तोड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया और पूरी पार्टी को जिस तरह से बैन किया गया है, एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने दी जा रही। तो ये सारी चीज़ें वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका बेहतर और सबसे ज़बरदस्त जो हल है वो जुडिशल कमीशन का क़याम है। तो अगर जुडिशल कमीशन का क़याम हो जाता है तो तमाम मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। वतन और वकला ये जनरल फैज़ की जो कल ISPR की फैसलीज आई है उसमें एक तो जो उन पर हाउसिंग सोसाइटी का इल्ज़ाम है, दूसरा ये कहा गया है कि जो रिटायरमेंट के बाद उनकी दीगर एक्टिविटीज़ रही है उसमें समझते हैं खान साहब की इससे PTI के साथ जुड़ा जाएगा। बिल्कुल नहीं समझते, वो बिल्कुल क्लियर है। खान साहब इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी के साथ या जनरल फैज़ के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। उनके साथ मेरा रिलेशन अक्टूबर 2021 तक था, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट रही। जब उनको बदला तो वो बदला जो गया तो उसका उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि जनरल बाजवा ने उनको अपनी एक्सटेंशन की खातिर नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था। उसके नताइज सामने ज़रूर आए जिसके ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा जनरल फैज़ के साथ सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था जब वो मेरे नीचे DGISI थे, इसके अलावा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।